देखो इधर ध्यान से सुन लो एक बात। वहां तक तो हो गया था अवतल उत्तल का उपयोग। एक चीज याद रखना कि अवतल में, ठीक है, अवतल दर्पण में तीन टाइप का प्रतिबिंब बन सकता है, ठीक है। अवतल दर्पण में तीन स्थितियां हो सकती हैं। पहला क्या हो सकता है, प्रतिबिंब छोटा भी बनता है, इसमें समान भी बनता है और बड़ा भी बनता है। आई बात समझ में? अवतल दर्पण में तीनों कंडीशन में बन सकता है प्रतिबिंब, लेकिन एक चीज याद रखना, उत्तल में अगर बात करेंगे, ठीक है, उत्तल में बात करेंगे तो ये हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? छोटा। छोटा। और अवतल दर्पण कैसा बनाएगा? छोटा समान बड़ा। बात समझ में आ रही है? एक चीज याद रखिएगा, ये जो लगा होता है हमेशा गाड़ी के साइड में जो शीशा होता है ना, बात समझ में आई? तो उसमें लगा होता है। जैसे दूर कोई भी चीज होता है, ठीक है, तो उसका एकदम छोटा प्रतिबिंब दिखाता है, कितनी भी दूर हो तो। आई बात समझ में? चाहे कितना भी बड़ा ट्रक हो, उसका छोटा प्रतिबिंब बनाता है उसमें। तो उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। और तीसरा जो होता है, घरों में अक्सर देखे होंगे, घरों में एकदम सुबह सुबह उठ करके हम लोग जब सामने जाते हैं तो हम लोग का शरीर एकदम बराबर जैसे है वैसा ही दिखाई देता है, तो वो होता है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल। समतल। लेकिन कोनो शीशे के सामने जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग का चेहरा बड़ा दिखाई देता है। जिम में जाते हैं तो एकदम मोटा तगड़ा दिखाई देता है, तो उसमें समझ लो कि अवतल उत्तल लगा होता है। बात समझ में आई? लेकिन गाड़ी में फिक्स है कि छोटा लगा, ठीक है, और जिसमें सेम सेम दिखाई दे समतल दर्पण। क्लियर है? अब इसके बाद जो पढ़ेंगे हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित, उसमें क्या क्या होता है, कौन फोकस दूरी होता है, कौन क्या होता है, उसके बारे में, ठीक है। देखो ध्यान से, दर्पण से संबंधित ये परिभाषा है, ठीक है। परिभाषा का मतलब दर्पण में जो होता है, अब जो आगे पढ़ोगे उसमें क्या क्या भाग होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला होता है दर्पण का ध्रुव, ठीक है, ध्रुव को बोलते हैं इंग्लिश में पोल। वक्रता केंद्र, ठीक है, केंद्र को बोलते हैं सेंटर, वक्रता को कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद मुख्य अक्ष, मुख्य को बोलते हैं प्रिंसिपल, अक्ष को बोलते हैं एक्सिस। मुख्य फोकस, मेन फोकस, फोकस दूरी है ना तो फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। अब बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है उसके बारे में, ठीक है। तो पहली बात करते हैं, ये सब किसके अंदर है? एक गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण ऐसे होता है, इसका एक भाग पे कलई लगा होता है। अब देखो ध्रुव क्या होता है, जो दर्पण होता है, यानी इसको अगर हम मिटा देते हैं अच्छे से, ठीक है, ये कहने का मतलब यहाँ से काटा गया है, यहाँ से काट दिया जाए, ठीक है, तो ये हिस्सा गायब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये हिस्सा गायब हो गया तो ये दिख रहा है कि ये यहाँ से दर्पण है, ठीक। तो ध्रुव कैसे पहचानोगे? देखो दर्पण का जो सबसे बीच का बिंदु होगा, ठीक है, यहाँ एकदम बीचों बीच आएगा, समझ में? ठीक है, दर्पण के सबसे मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? हाँ, इसे m1 यहाँ पे लिख लो, इसे f2 कर लो, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये p। बात समझ में आई? तो p पर क्या होगा? पोल। पोल कौन सा हिस्सा होगा? दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा वही क्या कहलाएगा? दर्पण का ध्रुव कहलाएगा, क्लियर। उसके बाद ध्रुव के बाद आते हैं केंद्र। केंद्र क्या होगा? इसको हम बनाए थे ना, गोला 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 ऐसे करके। बात समझ में आई? तो केंद्र क्या होता है? तुम लोगों को मैथ में भी पढ़ाया गया होगा कि जो गोला होता है, गोले के एकदम मध्य बिंदु को, ठीक है, बात समझ में? गोले के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण, किसी भी वस्तु का मतलब जो भी चीज होता है उसका केंद्र कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बोलेंगे गोलीय दर्पण की, किसके? ये गोल है ना, तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, किसके? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। बात समझ में आई? इसको इंग्लिश में सेंटर बोलते हैं, और ये वक्रता है तो वक्रता केंद्र को सेंटर बोलते हैं। बात समझ में आई? उसके बाद वक्रता त्रिज्या क्या होगा? ध्यान से देखो, त्रिज्या के बारे में परिभाषा लिखवाया गया होगा कि केंद्र से परिधि, केंद्र से परिधि यानी केंद्र और किनारा, ठीक है, उसके बीच की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। यानी वक्रता केंद्र और इसका किनारा कौन है? p ना। वक्रता केंद्र से परिधि की दूरी या बोला जाए ध्रुव की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? हाँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या।
परिभाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं कि C तथा P के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। आई बात समझ में? और एक चीज याद रखना कि वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या हमेशा आधा होता है ना, किसका आधा होता है? व्यास का ना। तो यहाँ से यहाँ तक तो व्यास होता है, त्रिज्या बराबर लिख देना, त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। ठीक है, अभी बताएंगे कि व्यास क्या होगा इसमें पूरा। ठीक है, तो इसी के बेस पे फॉर्मूला बनेगा R बराबर F/2 होगा। बात समझ में आई? चलो इसको मिटाते हैं, पहले तो इसको समझाते हैं। मुख्य अक्ष क्या होगा? ध्यान से देखो, मुख्य अक्ष क्या होगा ये बताएगा अपने मन से। देखो देखो, अब मुख्य अक्ष क्या होता है ध्यान से देख लो इधर। देखो दिख रहा है, मुख्य अक्ष क्या होगा? C और P के समांतर एक रेखा हम खींचेंगे। ठीक है, वही मुख्य अक्ष कहलाएगी। आई बात समझ में? यानी गोलीय दर्पण के, ठीक है, बोला जा सकता है गोलीय दर्पण के समांतर एक सीधी रेखा, ठीक है, खींचने पर जो रेखा बनती है वही क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष बनती है। अब देखो मुख्य फोकस क्या होता है, ध्यान से समझो। ठीक है, या करके ऐसे भी बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो होगी वही कहलाएगी क्या? मुख्य फोकस, सॉरी मुख्य अक्ष। यानी ये जो रेखा कहलाएगी, देखो इसके और इसके बीच की दूरी तो त्रिज्या कहलाती है, दूरी त्रिज्या कहलाती है, लेकिन जो लाइन होती है, ये लाइन आ रही है, ठीक है, वो कहलाएगी मुख्य अक्ष। दोनों में अंतर छोटा सा है बस, यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, लेकिन ये रेखा जो कहलाएगी क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। क्लियर है? अब उसके बाद फोकस क्या होगा, ध्यान से देखो। समांतर प्रकाश की किरणें, कैसी किरणें जी? ये प्रकाश की किरण ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ई प्रकाश की किरणें जा रही हैं। ठीक, जाने के बाद ये यहाँ से आएगी, ये ऐसे जाएगी, यहाँ से जाएगी, ठीक है, यहाँ से मान लो कि मिल रही, और ये जैसे सीधे जा रही है, ठीक है, तो सीधे जाके सीधे ऐसे लौट आ रही है। ठीक है, तो फोकस क्या होगा, ध्यान से देखो। जब प्रकाश की समांतर किरणें परावर्तन के बाद, किसके बाद? परावर्तन मतलब टकरा के लौटना। तो जब इसे टकरा के लौटेगी और जिस बिंदु पर मिलेगी वही क्या कहलाएगा? इसका फोकस कहलाएगा। आई बात समझ में? याद रखना यहाँ पे C का C रहेगा और F का F रहेगा। बात समझ में आई? ऐसे इसको मिला देना समझने के लिए। किसी कोई दिक्कत? फोकस क्या होगा कि जब समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेंगी, ठीक है, जिस बिंदु पे मिलेंगी वही क्या कहलाएगा? इसका फोकस कहलाएगा। क्लियर ना? तो देखो एक चीज यहाँ से अब फॉर्मूला समझ में आएगा। फोकस इसके यानी C और P के बीच में फोकस है, हाँ एकदम बीचों बीच में है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो R होती है ना, तो आधा हो गया है ना, ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर 2F हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक भी तो F है और यहाँ से यहाँ तक भी F, तभी तो मिलेगा, तो ये पूरा F होगा, तो R बराबर 2F होगा। या एक फॉर्मूला बनता है F बराबर R/2। बात समझ में आई? ये फॉर्मूला है, R बराबर 2F या F बराबर R/2। देखो ये फॉर्मूला, देखो F का मान निकालना है तो 2 को इधर पक्षांतर कर दो तो क्या बचेगा? 2 बटे में आ जाएगा ना, तो R/2 बराबर F। ये फॉर्मूला बन गया फोकस। बात समझ में आई? अब फोकस दूरी क्या होगा याद रखना, फोकस से आई बात समझ में, फोकस से ध्रुव की दूरी क्या लगेगी? फोकस दूरी, बस ये डेफिनेशन। और यहाँ पे ये इसका सूत्र है। अभी इस पे सवाल बताएंगे, ठीक है, और आगे भी सवाल आएगा। बंद कर दो।